हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज कमलजोत सिंह। गाइस, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 2 में एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या रहा है गाइस कि फाइंड द नंबर ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो हमने क्या करना है, पहले जीरोस फाइंड करने हैं उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, देन हमने उसका रिलेशनशिप फाइंड करना है बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो गाइस, इसका जीरोस तो आप फाइंड कर लोगे, बट रिलेशन में आपको एक चीज़ याद रखनी है कि रिलेशन दोनों का आपने बताना है, मतलब कोई चीज़ को आपने वेरीफाई करना है। तो आप नंबर ऑफ जीरो, सपोज इट भी आपके अल्फा और बीटा है, ये नंबर ऑफ जीरोस आए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, तो उसको आपने किसके इक्वल प्रूफ करना है, उसको पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स के इक्वल प्रूफ करना है। तो आपको पता है, जैसे मैं एक पॉलिनोमियल लिख लेता हूँ, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो इसके कोफिशिएंट क्या हुए, ए बी सी इसके कोफिशिएंट हुए। तो आपको क्या करना है, अल्फा और बीटा को इसके इक्वल प्रूफ करना है, मतलब इनका रिलेशन फाइंड करना है। तो रिलेशन कैसे होगा, दो तरह के रिलेशन है आपके। एक रिलेशन आपका सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस में आपको पता है जीरोस क्या है आपके, अल्फा और बीटा है, तो सम उनका सम कर देना, मतलब अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये आपका होना चाहिए माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मतलब कहने का कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स, अब एक्स क्या है इसमें, अब देख रहे हो एक्स का कोफिशिएंट क्या है, बी, तो किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस बी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर क्या है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए। तो ये आपका सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला बनेगा, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस बी अपॉन ए। ये तो था एक आपका एक रिलेशन। सेकंड होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का क्या है आपको पता है, तो जीरोस आपके पास दो हैं, अल्फा और बीटा, उनका प्रोडक्ट आएगा अल्फा इंटू बीटा। तो वो जो टर्म होती है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, वो होनी चाहिए कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है गाइस। तो कोफिशिएंट कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म आपकी क्या है, सी, तो यहाँ पर सी आएगा, ठीक है गाइस, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगेन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या था आपका, ए। तो आपको पता चल गया कि अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए के इक्वल होना चाहिए, और अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस बी अपॉन ए के। तो ये था आपका रिलेशन फाइंड करने का, रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। तो ये था आपके दो रिलेशन, ठीक है गाइस। तो हर क्वेश्चन में आपको पहले जीरोस फाइंड करने हैं, मतलब अल्फा और बीटा फाइंड आउट करना है, फिर उसको आपने वेरीफाई करना है इस रिलेशन के थ्रू, ठीक है। तो हम पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट बोल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो हमने पहले क्या करना है, इसके जीरोस फाइंड करने हैं, ओके गाइस। तो लेट्स डू इट। सॉल्यूशन क्या आएगा इसका, आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है गाइस। तो आपको पता है कि जीरोस कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम यहाँ पर करेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फाइंड आउट, ठीक है। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म क्या होती है, आपको जो सेंटर वाला पार्ट है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स है जो, इसको स्प्लिट करना है। अब स्प्लिट किस तरह करना है कि मतलब इसको इस तरह तोड़ना है, ब्रेक करना है कि आपका जो भी, अब इसको ब्रेक करके दो नंबर आएंगे, जब आपको उनको मल्टीपल करोगे तो आपका कितना आना चाहिए, 8x स्क्वायर आना चाहिए। बेसिकली इसको इस तरह स्प्लिट करना है कि जब मैं उन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करूं तो मेरा फर्स्ट और थर्ड का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है, मतलब a इंटू सी होना चाहिए मेरा, ठीक है। और जब मैं उसको एडअप करूंगा तो मेरा वापस क्या आना चाहिए, b आना चाहिए। वो मैं आपको करके दिखाता हूं, ठीक है। जैसे इसको किस तरह स्प्लिट किया मैंने, 2 को स्प्लिट करूंगा मैं 2 और 4 के टर्म में स्प्लिट करूंगा। लुक एट गाइस, जैसे मैंने एक्स स्क्वायर पहला वैसे ही लिखना है, अब इसको ब्रेक करना, मुझे ब्रेक करके मुझे क्या आना चाहिए, मेरा वापिस इस दो टर्मों में ब्रेक करना है। जब मैं उनको एडअप करूंगा तो मेरा 2x माइनस 2x आना चाहिए वापिस, और जब मैं उन्हीं दो नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा माइनस 8x स्क्वायर आना चाहिए। देखना भी, तो मैंने नंबर लिख दिए 2 और 4 लिख दिए, ठीक है गाइस। तो माइनस 2x, सॉरी प्लस 2x माइनस 4x माइनस 8। तो मैंने इस तरह ये नंबर लिख दिए। अब मैं करके दिखाता हूँ आपको, जब मैं इनको एडअप करूंगा तो प्लस 2x माइनस 4x कितना होता है, माइनस 2x होता है। और जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा
+2x मल्टीप्लाई -4x, तो वो होता है हमारा -8x²। तो इस तरह स्प्लिट करना है आपको कि जब मैं इनको वापस कंबाइन करूंगा तो मेरा b ही आए, और जब मैं मल्टीप्लाई करूं इन दोनों को तो a × c का कॉम्बिनेशन बने। ठीक है गाइस, तो ये चीज़ याद रखनी है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म इसे कहते हैं। फिर क्या करेंगे हम, फिर इनको पेयर बना लेंगे इनके। तो इनको जब मैंने पेयर बनाया तो क्या कॉमन आया, x+2। जब मैंने इन दोनों में से कॉमन निकाला तो x कॉमन आ गया, लास्ट में क्या बचा x+2। तो जो थर्ड टर्म में होगा वही हम साइन यहाँ पर रखेंगे। अब 4 और 8 में 4 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या रह जाएगा, x+2 आ जाएगा। देखिए गाइस, जब मैं इनको वापस खोलूंगा तो -4 × x -4x -4 × 2 -8 आ जाएगा। ठीक है गाइस, तो अब क्या करना है हमको, अब देखो ये दोनों सेम है तो हम इनको वन टाइम लिख लेंगे, ये दोनों अलग अलग हैं तो इसको एक पेयर बना लेंगे x -4। तो x -4 x -2 किसके इक्वल आ जाएगा, ये आपका 0 के इक्वल आ जाएगा। सॉरी, अभी तो ये पेयर बना। ठीक है गाइस, तो आपका ये दो टर्म से आ गई, तो इन दोनों में से हमारा क्या निकलेगा, नंबर ऑफ जीरोस निकलेंगे। ठीक है गाइस, अब क्या करेंगे हम, फॉर p of x इक्वल टू 0, अगर p of x 0 के इक्वल पुट करता हूं, वी हैव x -4 x +2 इक्वल टू 0। तो ये स्टेप प्लीज फॉलो कीजिए, बहुत ही इजी तरीका है। जब हम और भी क्वेश्चन निकालेंगे इसके पार्ट तो आपको आई होप कि जल्दी समझ आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आइदर x -4 इक्वल टू 0। अब ये दोनों टर्म्स जो है वो 0 के इक्वल है, तो ऐसा हो सकता है अगर दोनों 0 के बराबर तो हो नहीं सकती, दोनों 0 होंगे तो पूरा सम ही 0 हो जाएगा। तो या तो एक 0 के बराबर, ये 0 के बराबर है, या तो ये 0 के बराबर है। तो मैंने अगर लिख दिया कि आइदर x -4 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ठीक है, ये यहाँ प्लस का वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा। आइदर x +2 इक्वल टू 0, तो x की कितनी वैल्यू आएगी, -2 आ जाएगी। फाइन गाइस, तो देखिए हमारे नंबर ऑफ जीरोस मिल गए हमारे पास। तो हमारे नंबर ऑफ जीरोस क्या हुए, एक तो 4 आ गया, एक आ गया हमारा -2 आ गया। तो हम लिखेंगे देयरफॉर द जीरोस ऑफ x² -2x -8 आर 4 एंड -2। तो हमारे क्या क्या जीरोस आए, 4 और -2 आए। बिल्कुल सिंपल है गाइस, मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा देता हूँ। हमारे पास जो इक्वेशन है, हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना है। मिडिल टर्म को इस तरह स्प्लिट करना है कि जो हम वापिस को रिकम्बाइन करें तो हमारे पास यही टर्म आए, और जब हम उनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास a और c का कॉम्बिनेशन आना चाहिए। ठीक है गाइस, तो हमने किस तरह ब्रेक किया, 2 और 4 किया। तो जब मैंने इनको एडअप किया तो -2x मिला वापस, और जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिला, -8x² मिला। 2x मल्टीप्लाई -4x विच इज -8x²। तो फिर मैंने कॉमन ले लिया इनमें से, तो कॉमन लेके मैंने इनको दो पेयर में कन्वर्ट कर दिया। तो फिर फॉर p ऑफ x वी हैव, ये 0 के इक्वल आ गया। तो फिर हमने क्या किया, आइदर x -4 इक्वल टू 0 और x +2 इक्वल टू 0। तो इसमें से मुझे x की दो वैल्यू मिल गई विच इज नंबर x ऑफ जीरोस। राइट गाइज, तो मेरे पास क्या लिखा, द जीरोस ऑफ द इक्वेशन दैट आर 4 एंड -2। चलो अब तो हमारे पास क्या आ गया, नंबर ऑफ जीरोस आ गए। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, अब हमें रिलेशन फाइंड करना है इनका। ठीक है गाइज, तो हम रिलेशन कैसे फाइंड करेंगे, नाउ सम ऑफ जीरोस। तो मैंने आपको क्या बताया था, सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है, मैंने आपको बताया था कि जो सम ऑफ जीरोस है हमारा अल्फा प्लस बीटा, वो होता है -b/a। तो हम डायरेक्ट लिख देंगे सम ऑफ जीरोस इक्वल टू -b/a। तो सम ऑफ जीरोस, जीरोस क्या है हमारे, जीरोस हमारे आए हैं 4 और -2, तो इनका सम करना है। ठीक है, तो एक लाइन और स्टेप में लिख देता हूँ, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। राइट गाइस, तो अल्फा क्या है हमारा 4, बीटा क्या है -2 इक्वल टू माइनस ऑफ b क्या है। अब हमारे इक्वेशन में चलते हैं, ये जो b और a है ना, ये हमारी जो पॉलिनोमियल इक्वेशन है वहां से लेने हैं हमने। तो इक्वेशन ये थी हमारी, तो -b, ये माइनस फॉर्मूले का है, और हमारे b के साथ भी एक माइनस लगा हुआ -2। तो हम लिखेंगे माइनस जो फॉर्मूले का आया ब्रैकेट में -2 अपॉन a, व्हाट इज a का, तो 1 ही है हमारा कोएफिशिएंट इसका, तो 1। तो इसको एडअप करते हैं, तो 4 -2 इक्वल टू माइनस प्लस 2
तो नीचे 1 लिखो ना लिखो वो कंपलसरी नहीं है। ओके गाइस, तो 4 - 2 2, तो 2 = 2। देखो ये वेरीफाई हो गया, तो हमारा जो आंसर आया है, जो जीरोस आए हैं वो एक फॉर्म से तो सही हो गए। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या बोलते थे, अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। तभी मैं कह रहा हूँ कि आप ये दोनों फॉर्मूले याद कर लो, दैट्स इट। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है सी अपॉन ए, राइट गाइस। चलो हम सी अपॉन ए करके देखते हैं। तो अल्फा और बीटा क्या था, अल्फा था हमारा 4 मल्टीप्लाई बीटा था -2, राइट गाइस। तो फॉर्मूले में क्या होता है, अल्फा डॉट बीटा होता है हमारा सी अपॉन ए। ठीक है गाइस, तो सी अपॉन ए देख लेते हैं हम। तो सी क्या है हमारा -8, ए क्या है हमारा 1, तो ये आएगा -8 अपॉन 1, राइट गाइस। तो 4 मल्टीप्लाई -2 विच इज -8 इक्वल टू -8। तो हमारा देखिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू RHS के बराबर आ गया, राइट गाइस। तो हम लिख सकते हैं thus the relationship between zeros and the polynomial and the coefficient in x square minus 2x minus 8 is verified। तो इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है गाइस। चलो मूव टू द सेकंड वन। सेकंड पार्ट हमारा क्या कह रहा था, सेकंड पार्ट हमारा क्या था, 4s² - 4s + 8, ये हमारा सेकंड पार्ट था। ठीक है गाइस, तो अब थोड़ा सा जल्दी करते हैं। तो इसमें से हमने क्या करना है, सेकंड सेंटर वाले पार्ट को इस तरह ब्रेक करना है कि जब हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा क्या ऐड अप करें तो हमारा क्या आना चाहिए, -4s आना चाहिए। और जब हम मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों को कॉम्बिनेशन, मतलब a × c। तो a × c कितना होगा, 4s² × 1 विच इज 4x², 4s²। मतलब कहने का तो हमारा मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए और एडिशन करके हमारा -4s आना चाहिए। ठीक है गाइस, तो हम इसको ब्रेक कर लेते हैं। इसको ब्रेक करेंगे तो ये होगा 2 और 2, तो 4s2, इसको 2 से ब्रेक करेंगे तो -2s -2s + 1। देखिए गाइस, इसको किस तरह ब्रेक किया मैंने कि अगर जब मैं इनको एडअप करूंगा -2s -2s विच इज -4s। ओके गाइस, -2 -2 -4, जब मैं ऐड करूंगा तो -4 आएगा, और जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 × 2 = 4s² आ गया गाइस, राइट। अब हमने क्या करना था, कॉमन लेना था। तो इसमें से कॉमन क्या आएगा, मैं कॉमन ले लूंगा, यहाँ में से 2s कॉमन ले लूंगा, तो अंदर क्या रह जाएगा 2s - 1। ओके, तो मैंने बोला था जो थर्ड टर्म में होता है वही साइन यहाँ रखेंगे। इसमें से क्या कॉमन आएगा, हमारा 1 कॉमन आएगा, तो अंदर आ जाएगा 2s - 1, राइट गाइस। तो अब ये दोनों सेम है तो इसको 1 टाइम लिख लेंगे और इसका पेयर बना लेंगे। ठीक है गाइस, तो ये हमारा आ गया यहाँ तक। अब हमने क्या करना है, फॉर p of s, पिछले क्वेश्चन में हमारे x वेरिएबल थे इसलिए हमने p of x लिया था, बट इस क्वेश्चन में s के वेरिएबल तो हम p of s लेंगे। p of s = 0, वी हैव 2s - 1 = 0, तो 2s - 1 = 0। अब दोनों सेम ही है तो मैं 1 टाइम करूंगा तब वही दूसरे का भी आएगा, तो 2s - 1, तो 2s - 1 = 0, 2s = 1, 2s = 1, s = 1/2, तो s = 1/2 आया। अब इसका भी तो s = 1/2 ही आएगा, तो ठीक है गाइस। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर द zeros of 4s² - 4s + 1 are 1/2 and 1/2। ये हमारे जीरोस आए, 1/2 और 1/2 आए गाइस। ओके, तो गाइज आई होप आपको ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आया हो करना। अगर आपको ये नहीं आ रहा तो मैं एक वीडियो इस पर जरूर बनाऊंगा जिसपे आपको सिर्फ ये बताया जाएगा कि किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन को हम कैसे इसके स्प्लिट करते हैं, जो मिडिल टर्म है उसको कैसे स्प्लिट करते हैं। तो मैं उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, प्लीज आप जाकर वो चीज देख लेना। ओके गाइज, चलो तो अब हमारे पास क्या आ गया, ये जीरोस आ गए। अब हमें रिलेशन फाइंड करना है, तो जल्दी से बताना रिलेशन क्या था। सम ऑफ जीरोस क्या था हमारा, -b/a, वेरी गुड। तो सम ऑफ जीरोस, जीरोस क्या है हमारे
जीरो हमारे 1/2 और 1/2 आया, राइट गाइस। तो क्या था सम ऑफ जीरोस में 1/2 प्लस 1/2 विच इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी क्या है, तो माइनस बी है हमारा -4s, ए क्या है 4, तो क्या आएगा हमारा आएगा माइनस फॉर्मूले का, ये इक्वेशन में इक्वेशन ही ऊपर लिख देता हूँ 4s² - 4s + 1, ठीक है गाइस। तो देखिए, तो एक तो इसका फॉर्मूले का माइनस आ गया, अब b क्या है -4, तो ये लिखेंगे -4, a क्या है हमारा 4, तो 4 यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसका एलसीएम आएगा 1 + 1 इक्वल टू -+ +4/4, इसको 1 आ जाएगा इसका, 2/2 इक्वल टू 1, इसका भी 1 आ गया, ठीक है। तो 1 = 1, तो ये हमारा LHS = RHS आ गया, राइट गाइस। अब सेकेंड रिलेशन फाइंड करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो वो होता है हमारा C/A, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा और बीटा क्या थे 1/2 एंड 1/2, तो हम लिख लेते हैं मल्टीप्लाई 1/2 इक्वल टू, तो ये क्या था C/A, तो C हमारा 1 है, A हमारा 4 है, तो क्या आएगा 1/4, तो इसका आ गया 1/4 = 1/4। तो इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर करना था गाइस, तो बहुत ही इजी है। इससे आपको ये पता चल जाता है कि जो आपको जीरोस आए हैं वो बिल्कुल सही है और आपका क्वेश्चन गलत होने का कोई चांस नहीं है, ठीक है गाइस। तो ये हमारे जीरो आ गए, इसके हमारा रिलेशन फाइंड हो गया, ठीक है गाइस। तो थर्ड पार्ट चलते हैं, थर्ड पार्ट है हमारा 6x² - 3 - 7x। ओके, तो ये हमारा आ गया। तो इसको पहले हम क्या करेंगे, इसको पहले ऑर्डर में लाएंगे, बिकॉज ऑर्डर हमारा क्या होता है x² होता है, फिर x होता है, फिर हमारा कांस्टेंट टर्म होती है, तो हम इसको पहले ऑर्डर में लाएंगे। तो ऑर्डर में लाने के लिए क्या करेंगे 6x² - 7x - 3, राइट गाइस। तो अभी ये हमारा ऑर्डर में आ चुका है। अब हमें क्या करेंगे, इसको स्प्लिट करेंगे मिडल टर्म से। तो मिडल टर्म से स्प्लिट करने का मैं वापस बता रहा हूँ क्या होना चाहिए कि मैं जब उसको रिकम्बाइन करूँ तो मेरा -7 आना चाहिए, और जब मैं उसको मल्टीपल करूँगा तो मेरा इन दोनों का पेयर विच इज 6x² × -3 a × c, तो क्या आना चाहिए, a हमारा 6x² है, c हमारा -3 है, तो ये कितना बन रहा है -18x², तो ये -18x² आना चाहिए हमारा, राइट गाइस। चलो मेरे पास दो नंबर आते हैं, जैसे मेरे याद आ रहा है मुझे 7 को जब मैं स्प्लिट करूंगा तो 9 और 2 मेरे दो पेयर हैं, तो 6x² - 9x + 2x - 3। तो गाइस इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, तो आप मेरे वो वीडियो पक्का देख लीजिए, जिससे आपको आसानी होगी मिडल टर्म को स्प्लिट करने में, ठीक है गाइस। चलो तो हम देखते हैं कि इसका 9 और 2 जब इसको रिकम्बाइन करूंगा तो -9x + 2x विच इज -7x, और जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आएगा -18x² आ रहा है, राइट गाइस। चलो अब इसके कॉमन लेने की बारी, तो कॉमन में लूंगा 3x कॉमन ले लूंगा इसमें, तो अंदर क्या बचेगा 2x - 3, 2x - 3 अंदर बचेगा, ठीक है। तो थर्ड टर्म यही लिखेंगे हम, सॉरी 1 आएगा इसमें, तो ये आएगा x - 3, ठीक है गाइस। चलो अभी क्या लिखना है, सॉरी 2x आएगा यहाँ पर, 2x - 3, 1 कॉमन लिया ना तो 2x - 3 आएगा, ठीक है गाइस। तो 2x - 3 तो यहीं पर रहेगा, इन दोनों का कंबाइन हो जाएगा, तो ये क्या है 3x + 1, फिर वही करना हमने 10 p of x = 0, therefore 3x + 1 2x - 3 = 0, तो ये हमारे क्या हो गए 0 के बराबर हो गए, राइट गाइस। तो फिर देखेंगे आइदर वही फॉर्म जो एक बार किया वही करना है, सिर्फ मेन आपको ये है कि आपको स्प्लिट करना आना चाहिए, ठीक है गाइस। स्प्लिट करोगे तो पूरा क्वेश्चन इजी है। फिर हम यही लिखेंगे आइदर 3x + 1 = 0 या 2x - 3 = 0, यही टर्म्स थी, देख लेते हैं एक बार 3x + 1 और 2x - 3, ठीक है गाइस। तो या तो 3x + 1 0 होगा या तो 2x - 3 = 0 होगा, तो हमने ये लिख लिया। तो हमारे पास क्या आया, अगर 3x + 1 = 0 है तो 3x = -1, x = -1/3, तो x = -1/3 आएगा, या तो ये है तो 2x = 3, x = 3/4,
2 आएगा। तो x के दो हमें जीरोस मिलके या तो हमारा आएगा -1/3 या तो हमारा आएगा 3/2। ठीक है गाइस। तो अब इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, अब हम इसका रिलेशन फाइंड करना है हमने। तो रिलेशन कैसे फाइंड करेंगे? ओके, तो रिलेशन कैसे फाइंड करेंगे? हम लिखेंगे 10 सम ऑफ 0 तो क्या होता है -b/a। तो मैं इक्वेशन ऊपर लिख देता हूं। इक्वेशन क्या थी हमारी? 6x² - 3 - 7x। ठीक है, तो हमें क्या करना है -b/a। चलो पहले सम ऑफ 0 लिख लेते हैं। तो सम ऑफ 0 क्या आया था? एक आया था -1/3, एक आया था हमारा 3/2। तो हम लिख लेते हैं -1/3 + 3/2। ठीक है गाइस। और यहाँ पर आएगा तो -b/a है, तो माइनस तो फॉर्मूले का। b देखते हैं क्या है, b हमारा -3 है, a हमारा क्या है 6 है, तो ये आएगा -3/6। राइट गाइस, तो -3/6 आ रहा है। ओके, तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलेट करने से क्या आएगा? आई हैव वन मिस्टेक। इसका इक्वेशन हमारी थी, इक्वेशन थी हमारी 6x² - 7x - 3। जब हमने रीअरेंज किया था तो ये इक्वेशन बनी थी, जो हमारी पॉलिनोमियल इक्वेशन है। इसी को फॉलो करेंगे तो हमारा ये भी चेंज हो जाएगा। माइनस फॉर्मूले का, b क्या है हमारा -7 है, a हमारा 6 है, तो ये आएगा -7/6। तो गाइज इसको अपने ध्यान से देखना है, नहीं तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। चलो तो अब इसको करते हैं, अब कैलकुलेट करते हैं। तो मैं इस तरह करूँगा, नीचे वाले का मल्टीप्लाई करूँगा, ऊपर वालों से क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा। तो क्या होगा? 3 × 2 = 6, 2 - 1 = -2 प्लस 3 × 3 = 9 इक्वल टू, अब देखो माइनस माइनस प्लस तो 7/6 आ गया। ठीक है गाइज, तो अब 9 से 2 गए तो आपका आया 7/6 इक्वल टू 7/6। तो ये था इस क्वेश्चन का प्रूफ। ठीक है गाइज, अब हम सेकंड पार्ट इसका क्या था? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ये आएगा आपका C/A होता है, राइट। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या क्या है हमारे? -1/3 और 3/2, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। -1/3 × 3/2 इक्वल टू C/A। ठीक है सबको? तो सॉरी, यह है -1/3 × 3/2 इक्वल टू किसके बराबर है? C/A के बराबर है। तो C हम देख लेते हैं क्या है हमारा। तो C हमारा है -3, A हमारा है 6, तो ये आएगा -3/6। ओके गाइज, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे जब हम, क्या आएगा हमारा 3 × -1 -3/3 2 = 6, तो ये हमारा आ रहा है -3/6 और -3/6, हैंस प्रूफ। तो इस क्वेश्चन को गाइस इस तरह करना था हमने। ठीक है, चलो गाइस अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं, विच इज 4u² + 8u। ओके गाइस, 4u² + 8u। तो इसको करने की एक सिंपल ट्रिक है हमारे पास, क्योंकि हमारे पास 3 टर्म नहीं है, तो हम इसको सिंपल वे से कर सकते हैं एक, कि हम क्या करें, इन दोनों को इस कॉमन ले लें इन दोनों में से। तो कॉमन क्या आएगा? 4u आएगा, तो u + 2 हमारे पास एक अंदर बच गया। तो हमारे पास 2 टर्म्स आ गई, दोनों टर्म्स किस में है? मल्टीप्लाई में है। तो हम ये यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं 10 p(x) = 0, देन आइदर 4u = 0 या u + 2 = 0 आ जाएगा हमारा, राइट गाइज। तो u इसमें से कितना आ गया? 0/4 विच इज 0। ठीक है, तो इसमें से कितना आ गया? u = -2। तो हमारे पास 2 नंबर ऑफ जीरोस आ गए, एक तो आ गया हमारे पास 0, तो एक तो या हमारे पास आ गया -2। ठीक है गाइस, तो जब हम इसको वेरीफाई करेंगे तो हमारे पास, हमें पता है कि क्या होता है, एक तो होता है -b/a, तो एक होता है हमारे पास C/A, राइट गाइस। तो बट हमारे पास यहाँ तो C तो है नहीं है, तो C को लाने के लिए हम यहाँ पर 0 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हम वेरीफाई करते हैं रिलेशन क्या करते हैं? सम ऑफ जीरोस लिखते हैं, विच इज इक्वल टू -b/a, राइट। सम ऑफ जीरोस, सो एक तो हमारे पास 0 है, एक तो -2 है, तो 0 + -2 माइनस b क्या है हमारे पास यहाँ पर? 8, और a क्या है? 4, तो 8/4 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका कितना आ गया? -2
तो इसका 4 1 4 2 विच इज इक्वल टू -2। ठीक है गाइस, तो ये तो प्रूफ हो गया सीधी तरह। तो अब सेकंड हमने क्या करना था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है, C/A। ओके गाइस, तो जीरोस क्या है हमारे पास, 0 और 2, तो क्या आएगा 0 × 2 इक्वल टू सी हमने क्या लिया था अभी, 0 लिया था, तो A क्या है 4, तो कितना आएगा 0/4। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एनीथिंग जिसको आप 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो 0 के बराबर आएगा, और इसको 0 को 4 से डिवाइड करोगे तो 0 आएगा। ओके, तो 0 = 0 इसका आंसर आ गया, तो हैंस प्रूफ। ओके गाइस, चलो मूव टू द नेक्स्ट वन, फिफ्थ क्वेश्चन। तो फिफ्थ क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह है, t² - 15। अब गाइस इसमें हमारे पास क्या है, पिछले क्वेश्चन में हम अगर देखें तो वहां पर हमारे पास x² + x था और हमारे पास कांस्टेंट टर्म नहीं थी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट टर्म है, x² भी है बट x नहीं है। ऑन द अदर हैंड आप कह सकते हो t² है, t नहीं है हमारे पास, राइट गाइज। तो एक वेरिएबल हमारे पास नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, उस वेरिएबल को लाने के लिए हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, t² + 0 × t - 15। राइट गाइज, तो आप इस क्वेश्चन को इस तरह भी लिख सकते हो। ठीक है, तो या तो आप इस क्वेश्चन को एक तरह और बना सकते हो, अगर मैं 15 को ऐसे लिख सकता हूँ, t² - √15 का होल स्क्वायर। राइट गाइज, तो मैंने इस तरह लिख दिया कि √15 का होल स्क्वायर। तो जब मैं आपको स्क्वायर और अंडर रूट कट हो जाएंगे तो फिर से वही टर्म आ जाएगी, t² - 15, फिर से मेरे पास वही नंबर आ जाएगा। राइट गाइज, तो मैं इससे करता हूँ बिकॉज ये थोड़ा सा सिंपल है एज कंपेयर टू डेट वन। ठीक है, चलो, तो t² - 15 का होल स्क्वायर आ गया। तो आपने छोटी क्लासेस में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, a² - b² विच इज इक्वल टू a + b a - b। राइट, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर्मूला क्या था हमारे पास, a² - b² विच इज इक्वल टू a + b एंड a - b। राइट गाइज, तो मुझे तो इसी फॉर्म में चाहिए थे। ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूँ, t इज a एंड √15 इज b। ओके, तो इसका कितना आएगा, t + √15 एंड t - √15। राइट गाइज, a + b a - b। ओके फाइन, तो फिर वही आपका 10 p of t = 0, देन आइदर दैट वन इज 0 और दैट वन इज 0। तो इसको लिख देते हैं नेक्स्ट पेज में, दैट इज आइदर t + √15 = 0, आइदर t - √15 = 0। ठीक है, तो हमारा क्या आएगा, या तो हमारा t = √15 आएगा, या तो हमारा क्या आएगा, t = +√15, या तो √15 लिख सकते हो। ओके गाइस, चलो अब तो हमारे पास जीरोस आ गए हमारे। ठीक है, इस इक्वेशन के जीरोस आ गए। अब हमने क्या करना है, सम ऑफ जीरोस, वेरिफिकेशन हमने करनी है, तो वेरिफिकेशन लिख देते हैं। ठीक है, तो वेरिफिकेशन क्या आ गई, सम ऑफ जीरोस निकालने हैं, विच इज इक्वल टू -b/a। ओके, तो सम ऑफ जीरोस क्या था हमारे पास, इन दोनों का एडिशन, तो -√15 + √15 इक्वल टू -b। तो मैं यहाँ पर इक्वेशन लिख देता हूँ। इक्वेशन कुछ इस तरह थी कि t² + 0 t टाइम्स -15, ये आपकी इक्वेशन थी जो मैंने बनाई थी। मैं आपको वापस चेक करवा देता हूँ, यही इक्वेशन मैंने आपके यहाँ पर बनाई थी, t² + 0 × t, क्योंकि जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो वापस मुझे यही टर्म मिलेगी। ठीक है ना, तो मैंने इस इक्वेशन को इस फॉर्म में सॉल्व किया है। ठीक है गाइस, मेक श्योर आप रिवाइंड करके देख सकते हैं मैंने किस तरह किया है, तो आपको इजी होगा समझने में। ठीक है, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, जिसमें हमारे पास b क्या है, b हमारे पास 0 है। ठीक है ना, आप देख सकते हो, आपको आई होप समझ आ रहा हो कि a क्या है हमारे पास इक्वेशन में 1 है, b क्या है 0 है, c क्या है -15 है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारे पास। चलो आप एक काम कर सकते हो, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बैठो तो आप जब वेरीफाई करो ना, तो आप पहले ये लिख लो कि a क्या है, b क्या है, c क्या है, आपको बार बार ढूंढना नहीं पड़ेगा, एक बार साइड में लिख लो तो इजी होगा आपके लिए। ठीक है, तो -b/a, तो b क्या हमारा 0, तो 0/a, a which is 1,
ठीक है, तो हम देख सकते हो ये तो कट जाएगा, 0 आ जाएगा, तो 0 इक्वल टू 0 आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालते हैं, विच इज इक्वल टू सी अपॉन ए, राइट गाइस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पहले हम लिख लेते हैं -√15 मल्टीप्लाई √15, ओके, इक्वल टू सी अपॉन ए। तो सी क्या हमारा -15 है, ए क्या है 1 है, तो -15 अपॉन 1। तो आप देख सकते हो √15 इंटू √15 कितना होता है, 15 होता है, जो आप ऐसे कर सकते हो -√15 का होल स्क्वायर, ओके, तो इक्वल टू 15, स्क्वायर रूट गया तो -15 इक्वल टू -15 आंसर आ गया। तो ये इसका वेरिफिकेशन थे गाइस। ओके, चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट पार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का 6th पार्ट, विच इज 3x² -x -4। तो ये था, ये है इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। तो इसको हमने ब्रेक करना है पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। तो ये तो पूरी इक्वेशन दी हुई है हमें, तो इसको ब्रेक कैसे करेंगे। अब हमने ब्रेक करके ऐसा ब्रेक करना है कि जब मैं मिडल वाले को, कि जब मैं इनको ऐड करूं तो मेरे पास क्या आना चाहिए, -x आना चाहिए, और जब मैं मल्टीपल करूंगा तो मेरे पास कितना आना चाहिए गाइस, हाँ बोलो बोलो, तो इसका आना चाहिए आपका -12x²। -12x² कैसे, मल्टीपल करने में मैंने आपको बताया था ए और सी का कॉम्बिनेशन होना चाहिए मल्टीपल में। तो ए क्या है 3x², सी क्या है -4, विच इज इक्वल टू -12x² आना चाहिए, राइट गाइस। चलिए तो इसको करते हैं। तो इसका मुझे याद आ रहा है, इसको अगर मैं करूंगा 3 और 4 इसका लूंगा 2 नंबर, तो उससे सॉल्व हो जाएगा। कैसे, मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, अगर आपको स्प्लिटिंग नहीं करनी आती है तो लिंक में डिस्क्रिप्शन पड़ा हुआ है, स्प्लिटिंग कैसे करते हैं पॉलिनोमियल की, आप प्लीज वो वीडियो जाके पक्का देख लीजिए। ओके, तो इसका क्या करेंगे, 3x² प्लस 3x -4x -4। देखिए आप जब मैं इसको एडअप करूंगा 3x -4x विच इज -x, तो मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, 4 3 12 -12x²। ओके, तो अब कॉमन लेने की बारी, 3x कॉमन ले लिया, ओके गाइस। तो अंदर क्या बचा, x + 1, तो जो यहाँ पर साइन है वो यहाँ पर आएगा, तो कॉमन क्या है इसमें 4 कॉमन आ जाएगा, तो x + 1 आ जाएगा, ओके। तो फिर वही लिख लेंगे x + 1 ये दोनों में है, ओके। तो रेस्ट ऑफ द क्या बचा, 3x - 4। फिर वही कि p of x 10, p of x इक्वल टू 0, आइदर 3x - 4 इक्वल टू 0 या x + 1 इक्वल टू 0, ओके गाइस। तो 3x इक्वल टू 4 हो जाएगा, x इक्वल टू 4/3 हो जाएगा। आई होप ये तो सिंपल कैलकुलेशन आपको सभी को समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, x इक्वल टू -1 हो जाएगा, ओके गाइस। ओके, तो सम ऑफ जीरोस विच इज इक्वल टू -b अपॉन a, ओके। तो सम ऑफ जीरोस क्या है, 4/3 और -1, तो 4/3 प्लस -1, ठीक है। तो प्लस तो है वो तो फॉर्मूले का लगाना ही है, उसके एडिशन में सेकंड जीरो में जो भी साइन है आपका उसको ब्रैकेट में लिख सकते हो, -b अपॉन a। तो मैं आपकी आसानी के लिए यहाँ पर इक्वेशन लिख देता हूँ। इक्वेशन थी आपकी 3x² -x -4। चलो तो a b c भी लिख लेते हैं साइड में, a है हमारा 3, b है हमारा -1, c है हमारा -4, ओके गाइस। तो -b अपॉन a, माइनस तो फॉर्मूले का, b क्या है -1 और a क्या है 3, -1/3, ओके गाइस। तो ये था, अब इसको करेंगे सॉल्व, तो क्या होगा 4/3 प्लस माइनस -1 इक्वल टू माइनस प्लस, तो 1/3 आ जाएगा ये। इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा 4 - 3/3 इक्वल टू 1/3, 1/3 इक्वल टू 1/3। गाइस मैं वापस बोल रहा हूँ, मैं थोड़ा सा शायद तेज कर रहा हूँ क्योंकि ये सिंपल कैलकुलेशन है। आई होप आपको अच्छा से समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होते हैं, c अपॉन a, राइट। चलिए तो जीरो क्या थे हमारे पास, 4/3 था और -1 था, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4/3 मल्टीप्लाई -1 इक्वल टू c अपॉन a। तो c क्या है हमारा -4 है, a है 3, तो -4/3, राइट। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे जब 4/3 को -1 के साथ, तो -4/3
इक्वल टू -4/3, हैंस प्रूफ। ओके गाइज, तो ये इस तरह करने थे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सभी पार्ट्स। पहले आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके उस इक्वेशन में जीरोस निकालने थे, देन आपको जो दो फॉर्मूला है सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, उन पर वैल्यू पुट करके उनको वेरीफाई करना था। तो आई होप you like the video guys. If you like the video, please click on the like button, share this video with your friends, and please comment your feedbacks in the message given below. तो प्लीज़ अपने मैसेज में अपने फीडबैक दीजिए ताकि मैं आपके डाउट्स को अगले सेशन में आप क्लियर कर पाऊँ। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को पक्का दबाइए, जिससे आपको नए नए क्वेश्चंस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच गाइज।